गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे मेंडल के मटर पर प्रयोग। और मेंडल के प्रयोग में हमने आपको बताए थे कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था जीन या कारक किस प्रकार से होते हैं, और युग्म विकल्पी तथा एलीलोमार्फ, इसी प्रकार समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, शुद्ध जाति के पादप और संकर जाति, जो हमारी लास्ट हेडिंग है। आज हम संकर जाति के आगे आपको पढ़ाएंगे, जिसकी हेडिंग का नाम है प्रभावी एवं अप्रभावी। तो हेडिंग डालेंगे प्रभावी एवं अप्रभावी, प्रभावी एवं अप्रभावी। देखिए, प्रभावी एवं अप्रभावी क्या होते हैं, ये आप समझेंगे कि युग्म विकल्पी का वह लक्षण जो युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, ठीक है, तो वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे प्रभावी, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जैसे दो पौधे लिए हमने, एक लंबा और एक बौना, जो हमें लंबे लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो ये कैसे लक्षण आए, प्रभावी। और हमें बौने बौने पौधे प्राप्त हुए, तो कैसे लक्षण प्राप्त हुए, अप्रभावी, यानी कि उन पर प्रभाव नहीं हो पाया, ठीक है। तो लिखिए इसमें युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण, युग्म विकल्पी कारकों में, युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे पौधों का लंबापन, जैसे पौधों का लंबापन, पुष्पों का लाल रंग। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या बताया है कि युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे पौधों का लंबापन, अब हमने लंबा लिया था एक छोटा, लेकिन यहाँ पे हमने जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हमने लाल पुष्प लिए और सफेद पुष्प लिए, तो जब हमने इसका संकरण कराया तो हमें कैसे पुष्प प्राप्त हुए, लाल। तो यानी कि इसमें कौन सा लक्षण आया, प्रभावी, ठीक है। ये हो गया। आप लिखो, अगली पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वह लक्षण जो केवल, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है, वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है, और वह विषमयुग्मजी अवस्था में, प्रदर्शित नहीं हो पाता, और वह विषमयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित नहीं हो पाता, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। विषमयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित नहीं हो पाता, अप्रभावी लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे पुष्प का सफेद रंग
जैसे पुष्प का सफेद रंग, कौमा पौधों में बौनापन। पुष्प का सफेद रंग, कौमा पौधों में बौनापन। ठीक है, तो देखिए पौधों में बौनापन आ गया तो क्या कहलाएंगे कि अप्रभावी है ये, इसमें प्रभावी नहीं हो पाया, जैसे थे वैसे ही रह गए, कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तो ये था आपका प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप। देखिए लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या है ये समझेंगे। लक्षण का मतलब जैसे उनकी आकृति, उनका आकार, उनका स्वभाव आदि को जो व्यक्त करता है वह लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। तो लिखो लक्षण प्रारूप जीव के लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण। लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण जैसे आकार। लक्षण जैसे आकार, कौमा आकृति, आकार कौमा आकृति, कौमा रंग, कौमा स्वभाव, रंग कौमा स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। रंग कौमा स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। ये जीन प्रारूप वाले जीवों के, जीन प्रारूप वाले जीवों के लक्षण प्रारूप सदैव, जीवों के लक्षण प्रारूप सदैव समान रहते हैं। लक्षण प्रारूप सदैव समान रहते हैं। समझ में आया कि क्या है कि जिनके लक्षण प्रारूप जैसे आकार, आकृति, स्वभाव आदि को जो व्यक्त करता है लक्षण प्रारूप कहलाते हैं कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और जीन प्रारूप वाले जीवों के लक्षण सदैव समान रहते हैं, एक से जैसे थे वैसे ही। अगली हेडिंग डालेंगे संकर एवं संकरण। संकर एवं संकरण। संकर एवं संकरण। संकर तो आप जान ही जाओगे क्या है। जब दो पौधे जैसे ये तुम्हारा टी और ये टी था और जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास ये आ गया, तो ये क्या कहला रहा है संकर। और संकरण ये है जो कराया गया इनके बीच में। लिखे जब तुलनात्मक लक्षण वाले, जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य, जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है, मध्य निषेचन कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा, जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। और इससे उत्पन्न संतानों को, और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं।
जैसे शुद्ध लंबे, जैसे शुद्ध लंबे ब्रैकेट में आप ये भी लिखते रहेंगे, जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी, जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टीटी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टीटी। पौधों को क्रॉस कराने पर, पौधों को क्रॉस कराने पर टीटी प्राप्त होता है। पौधों को क्रॉस कराने पर टीटी यानी ब्रैकेट में लिखेंगे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। ये बना लेना, ठीक है। क्रॉस कराने पर टीटी पौधे प्राप्त होते हैं। इस डायग्राम को बना लो। तो देखो ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं। तो जब दोनों का संग्रह हमने कराया तो कुछ इसके लक्षण आए, कुछ इसके लक्षण आए, कुछ इसके गुण आए, कुछ इसके गुण आए। तो बना क्या हमारा, दोनों के प्रभावी लक्षण आ गए इसमें। तो ये संकर बन गया ना, संकर पौधा। लिख लिया। अब अगली हेडिंग डालेंगे, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। लिखे, मेंडल ने अपने प्रयोग में, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक तुलनात्मक, एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण की वंशागति का, तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तुलनात्मक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण। तो एक संकर संकरण आप जान गए कि जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये भी एक संकरण है, ठीक है। इसको भी हम संकरण कह सकते हैं। ये देखो संकरण हो रहा है, यानी कि लंबे पौधों में लंबे पौधे और बौने पौधे, तो लंबे पौधे ये है, बौने पौधे ये है, दोनों के बीच में क्या संकरण हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे हम चाहे लाल मान लो इसे और इसे सफेद, दोनों के बीच में संकरण हो जाएगा। प्राप्त क्या होगा, गुलाबी पौधे। क्या लिखा आपने, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण। अब अगली हेडिंग डालेंगे, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में लिखेंगे, जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों को, जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों को
ध्यान में रखकर जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल व पीले बीज वाले पौधे, जैसे गोल व पीले बीज वाले गोल व पीले बीज वाले पौधे का हरे व झुर्रीदार हरे व झुर्रीदार बीज वाले हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। देखिए, ये देखो गोल है और पीले बीज वाला है, एकदम राउंड गोल है, बीज सही है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है, झुर्रीदार है, सिकुड़ा हुआ है। तो ये हरा है और हरे बीज वाले दोनों के बीच में क्या करा दिया गया? संकरण करा दिया गया। बना लीजिए इसको भी, इसको बना लो और ऐसी लिख भी लो उसमें। वैसे भी लिख सकते हैं, हरे व पीले गोल बीज वाले व झुर्रीदार बीज व हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं।